Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA 5th semester of subject computer graphics, we will carry forward our topic that is Cohen-Sutherland line clipping algorithm. पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख रहे थे ये क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा भी था। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसके आगे के पार्ट्स को। ये देखा था हमने किस तरीके से वर्क करती है। 4 बिट ऐसे कोड जनरेट करने के बाद क्या होता है, इसके 2 केसेस बनते हैं जनरेट करने के बाद। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या होगा, जब 4 बिट हम सेट कर देंगे तो केस नंबर 1 में हमारा होगा कि मान लीजिए कोई हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे फाइंड आउट रीजन पॉइंट फॉर बोथ पॉइंट्स P1 एंड P2। मान लीजिए ये हमारे पास P1 और P2 है। ओके, अब P1 और P2 कहाँ है, ये इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में जो हमारी वैल्यू क्या थी, जो कोड हमने असाइन किए थे, देखिए वो थी हमारी क्या थी 0 0, ये थी 0 0। ओके, तो यहाँ P1 की वैल्यू अगर हम देखें तो P1 की कितनी आ जाएगी 0 0 0 0, P2 की भी हमारी आ जाएगी 0 0 0। तो अगर ये केस आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, अगर दोनों पॉइंट का जो रीजन कोड है P1 को P2 को वो 0 0 अगर हमारा हो जाता है 0 0 0, तो लाइन एक्सपेक्टेड, तो जो लाइन हमारी है वो एक्सपेक्टेड है, उसे क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस एरिया में है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन बोथ एंड पॉइंट P1 एंड P2 have the value, have the region code that is 0 0 0 0, then the line will be accepted, लाइन एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड नो नीड फॉर क्लिपिंग, फिर हमें क्लिपिंग की कोई नीड नहीं होगी। अगर लाइन अंदर ही है इस एरिया के, ठीक है, व्यू प्लेन के विंडो के अंदर है, तो ऑलरेडी क्लिप्ड है, इसे क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये पोजीशन हमारी आती है तो। ठीक है, अगर केस 2 की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो लाइन है वो हमारी पार्शियली इन है और ये इस तरीके से है। तो ये तो हमारी पोजीशन हो जाएगी P1 P2। तब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे P1 की क्या वैल्यू आएगी, रीजन कोड क्या P1 का अगर उसके बात करें तो P1 यहाँ है हमारा, इसी का रीजन कोड ये हुआ। TVRL के अकॉर्डिंग बात करें तो P2 का ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इतनी एरिया विजिबल होगा हमें, कितना, इतना एरिया। ठीक है, ये हमारा एरिया हमें विजिबल होगा, ये हमें डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो रीजन कोड है और इसका जो रीजन कोड है P1 का और P2 का, उसे करेंगे एंड ऑपरेशन, देन बी परफॉर्म एंड ऑपरेशन for both P1 and P2 रीजन कोड। अब क्या हो जाएगा, P1 हमारा P2 हमारा 0 0 0। अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा एंड में, बताइए हमें क्या होता है। ठीक है, एंड में हमारा होता है 0 0 है
तो 0 होगा, एंड की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। 0 1 है तो 0 होता है एंड में, 1 0 है तो 0 होता है, 1 1 होता है तब हमारा 1 होता है। अगर ऐसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। हो गया क्लियर। अगर ये 0 0 आ जाता है तब हमें क्लिपिंग करनी होगी, अदरवाइज़ नहीं करनी है। अब ये 0 0 आ गया तो हमें क्या करना है, अब हमें क्लिपिंग करनी है, ठीक है। ये 0 0 आ गया तो हम क्या, नाउ वी हैव टू क्लिप द लाइन। अब हमें लाइन क्लिप करनी होगी। अब क्या करेंगे हम, फिर से इस लाइन को, इसको, ये जो यहाँ इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है इसकी वैल्यू हम दे देंगे P1 डैश, इस लाइन को P1 डैश दे देंगे, ये P2 और P1 डैश हो गई। तो 3 टुकड़े, लाइन के 2 टुकड़े कर दिए, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ एक पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द रीजन कोड फॉर बोथ P1 डैश एंड P1 P2, ओके। तो अगर P1 डैश की बात करें एंड P2 की बात करें तो जो हमारी वैल्यू आएगी, फिर उस पर क्या करेंगे हम, जो भी वैल्यू हुआ एंड होने के लिए कुछ भी आ सकती है, तब हम फिर क्या करेंगे, अगेन परफॉर्म एंड ऑपरेशन ऑन बोथ P1 डैश एंड P2 एंड पॉइंट्स, ओके। और ये तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू 0 आती रहेगी, ठीक है। तब तक हम ऐसा परफॉर्म करते रहेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। देयर में बी 3 पॉसिबिलिटीज़, ओके, फॉर लाइन। क्या पॉसिबिलिटी होगी, पहली तो होगी हमारी पहली पॉसिबिलिटी होगी, लाइन कैन बी कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो। लाइन कैन बी कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो। जो लाइन है हमारी वो विंडो के अंदर रहेगी, ठीक है। तो जब ये विंडो के अंदर ही है तो क्या हो जाएगी हमारी, दिस शुड बी एक्सेप्टेड। अगर अंदर है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ये, ओके। एक तो सिचुएशन ये आ जाएगी, एक सिचुएशन हमारी क्या आएगी, सेकंड सिचुएशन क्या आएगी, लाइन कैन बी completely outside the window। पूरी तरीके से विंडो आउटसाइड, यानी ये विंडो है, अगर लाइन यहाँ है आउटसाइड है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसे फ्रेम में लाने, तो वो क्या हो जाएगा, दिस line will be completely removed from the रीजन से ये लाइन पूरी तरीके से
रिमूव हो जाएगी। और थर्ड हमारी सिचुएशन क्या होगी कि लाइन कैन बी पार्शियली inside partially inside the window ठीक है, मतलब लाइन इस तरीके की पोजीशन में हो, थोड़ा अंदर हो रीजन के, सॉरी विंडो के, थोड़ा बाहर हो, यानी कि तब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसा हमने इसमें किया था, ये P-1 बनाया था, ये पॉइंट, एंड ड्रॉ ओनली द पोजीशन ऑफ दैट इनसाइड द रीजन, जो रीजन के इनसाइड है उसकी पोजीशन हम इस तरीके से करेंगे। तो ये कंडीशन 3 हमारे इसमें हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कैसे, एल्गो जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो एक बार देख लीजिए क्या स्टेप है। स्टेप्स को हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ओके।